अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद। इस वक्त हम मेवात के नगीना कस्बा के कॉलेज में हैं और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे युवा साथी हमारे साथ में हैं और ये काफ़ी रोश में भी हैं और इन्हें इस बात का जोश भी है क्योंकि इनकी जो काबिलियत है और जो इनके अंदर मेहनत करने का जज्बा है कहीं न कहीं उसे दबाया जा रहा है और छुपाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन है या शासन है या फिर खुद आप हो यानी कि समाज है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार समाज ही है क्योंकि आज जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, सबसे बड़ी बुराइयां फ्रॉड जिसे आप ओलेक्स के नाम से जानते हो, आज उसे आप समाज सेवा और एक बहुत बड़े टैलेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हैं और उसके लिए समाज ने मान्यता दे दी है। और इसी की वजह है कि आज हमारे युवा जब कंपनियों में अपनी डिग्रियां लेकर जाते हैं तो वहाँ कंपनी का मैनेजर जो इंटरव्यू लेता है वो सबसे पहले एड्रेस देखता है। एड्रेस देखने के बाद उसके नंबरों को इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी सेहत को भी इग्नोर कर दिया जाता है, इंटरव्यू नहीं लेता, उसके टैलेंट को नहीं देखता, सिर्फ एड्रेस के नाम पर उसे एक तरफ कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करना जानते हैं, वो सिर्फ दंगा ही हो सकते हैं। अब आप देखिए हमारे देश में, हमारे समाज में और इस क्षेत्र के हिस्से में जिसे दुनिया का दिल कहा जाता है मेवात में, कितने लोग फ्रॉड करते हैं और कितने लोग दंगाई हैं, जबकि यहाँ की हकीकत कुछ और ही है। यहाँ दंगा करने वाले हों या फिर फ्रॉड करने वाले हों, उनकी तादाद बहुत ही कम है जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। और फिर उनकी वजह से आप टैलेंटेड और काबिल युवाओं को इग्नोर करें तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमी है। इसी बात को लेकर यहाँ नगीना कॉलेज के युवाओं में जो रोष है वो अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि समाज तक भी पहुँचे और प्रशासन तक भी पहुँचे, इस बात को वो जान सके कि हकीकत क्या है और यहाँ के जो असल युवा हैं, जो क्रीम है और मेवात की जान है, वो क्या चाहते हैं और उनके बीच में क्या है। जी, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूं और आपसे पूछूंगा कि मेवात में जो आज हो रहा है, जो मेवात की इमेज है, तो आप पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है और युवाओं को किस बात का दर्द है जैसा कि आप हो रहा है? क्या मेवात फ्रॉडगिरी के लिए पसंद कि जैसा कि माना जा रहा है फ्रॉड करती है, दंगाई हैं, क्या ये मेवात के युवा करते हैं? क्या मेवात इसे पसंद करती है? भाई मेवात में जो सब भाई हैं जिन पे नौकरी है वह दंगा करेंगे कायलू ना भाई टटलू काटेंगे भाई। सबसे मेन चीज है हमल ना मिल रहा रोजगार, तो भाई जो भूख मर तो डोलेगू तो लड़ाई या फिर टटलू काटेगा भाई, साफ सी बात है, कोई भूख ना मरे। क्या नाम है आपका? भाई जुनैद नाम है। अच्छा जुनैद भाई, ये बात बिल्कुल गुस्से में कह रहा है और जलालपुर गांव बताते हुए भी ये उसका एक तरीका से विरोध है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को इस तरफ से रोका जाए। लेकिन मैं यहाँ अफरीदी भाई से बात करता हूँ। अफरीदी भाई, आप क्या कहेंगे कि जैसा कि युवाओं के बारे में आज एक इमेज बन चुकी है मेवात के बारे में, और फिलहाल ये भी है कि रिश्तों का टाइम चल रहा है कि मेवात में इस समय सगाई रिश्ता होने का एक समय होता है और आज कल युवाओं को उनको नहीं देखा जा रहा है कि कौन कितना पढ़ा है, कितनी डिग्रियां हैं, कितने बच्चे के शरीर में जान है या क्या कोई रेसर है या कोई और खेल से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये देखा जाता है कि ओलेक्स में कितना टैलेंटेड है, ये कितना फ्रॉड कर सकता है। ये कहीं ना कहीं समाज को खड्डे में ले जाने की एक मुहिम सी तैयार कर दी गई है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल से माध्यम से जो आपके दर्शक हैं सबको मैं सलाम पेश करता हूं और आपको भी सलाम पेश करता हूं। जो आपने ये बात कहा है, हमारे युवाओं को मेवात में एक 101 टैलेंट है। बिल्कुल, जो मेवात में टैलेंट की कमी नहीं है। जो हमारे आज हमारे जो युवा हैं अगर बाहर गवर्नमेंट प्राइवेट संस्था में जब जाते हैं तो उसकी डिग्री और उसके नंबर को इग्नोर कर दिया जाता। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे पहले बात है उनके एड्रेस को देख के हमें इग्नोर कर दिया जाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि उन्हें बोले जाते आप दंगेबाज हो, आप फ्रॉडबाज हो, बल्कि ऐसा नहीं है। हर मेवात के युवा बच्चा एक ऐसा नहीं हो सकता। हमारे मेवात में 101 टैलेंट है। इस वजह से मैं आपके चैनल्स के माध्यम से हर व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि मेवात में ग्राउंड और ज़मीनी सतह पर आके रह के देखो। कोई भी अगर यहाँ आप अगर हमारी संस्था उसको देखोगे कि तो सभ्यता को यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सबको इतना प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और एक साथ खाने खाते हैं। यहाँ कोई दंगा ही नहीं होता, नहीं यहाँ कोई ओलेक्स बाजे, यहाँ
जबकि मैं आपको सीधा सच कहता हूँ, जो मेवात है जो राजस्थान की है, तो इसके जो ये आपका इशारा पहाड़वाड़े की तरफ तो नहीं है? अगर जी मैं कहूं तो। जी जी, मैं राजस्थान का कामा क्षेत्र है और बिल्कुल, बिल्कुल। अलोर का है, भरतपुर है। मैं सीधे सच कहना चाहता हूँ, ये हैं जो भी हैं, पर लेकिन हमारा हरियाणा का वजह मेवात से नहीं है। हरियाणा मेवात के बच्चों को भी फिर कंपनियों में या बाहर खेल में भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है उनकी वजह से। जी, चना के साथ तो घुन पिसेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेन बात ये, चने के साथ घुन पिसेगा। बिल्कुल आपकी सही बात है ये। और अफरीदी भाई को इस बात पर गुस्सा, बिल्कुल आप 2 नहीं 3 बात कहिए, मैं एक और बात दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अफरीदी भाई ने कहा, जुनैद भाई ने कहा, उनको जिस बात का गुस्सा है वो यही है कि समाज इस बात को मान्यता नहीं दे। और मैं इन युवाओं के साथ जो मेरा जुड़ा हुआ है, और मैं अभी हर गांव में जाकर, हर चौक चौराहे पर, पूरी मेवात में जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, वो क्लीन स्वीप जो ऑपरेशन है वो यही है कि हम उस बुराई को समाज से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जिसके लिए समाज के लोगों ने मान्यता दे दी है, और जिस बुराई को सामाजिक काम मान लिया गया है। उसमें सबसे बड़ा काम यही है कि आज हम बुराई को बुराई नहीं मानते। अगर किसी लड़की की वीडियो वायरल होती है, वो नंगी है या फिर किसी और तरह से है, तो उसे हम बहुत जल्दी वायरल करते हैं और उसे लाइक्स भी मिलते हैं और उस पर बहुत कमेंट्स भी तरह तरीक़ा की मिलती हैं। फिर ये नहीं देखते कि इसके पीछे गलती क्या है और बाद में उस लड़की या उस परिवार के साथ क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये अपील करता हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप किसी भी इस तरीक़ा की वीडियो को वायरल ना करें, और साथ में जो भी इस तरीक़ा की वीडियो को डालता है, फ़ोटोज़ डालता है, उसे अपनी आईडी से ब्लॉक कर दीजिए, उसका कभी भी समर्थन ना करें। और जो भी चीटिंग या फ्रॉड और लेक्स का समर्थन करता है, उसको भी आप ब्लॉक कर समाज हित में एक कदम उठा सकते हैं। फिर देखना कुछ ही दिनों में आप मेवात की जो एक इमेज है, जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, भाईचारे तबलीग की एक पहचान है। आज दुनिया के लोग मेवात घूमने के लिए इसलिए नहीं आते कि यहाँ पर ताजमहल है, वो इसलिए आते हैं कि तबलीग का जो रहनुमाई की एक खुशबू आती है वो मेवात से आती है, भाईचारे की खुशबू यहाँ से आती है। लेकिन चंद हरकतों ने, कुछ ही ऐसे असामाजिक तत्वों ने मेवात को बदनाम कर रख दिया है। इसलिए उन्हें कंडम करने के लिए, मेवात को फिर से उसकी खुशबू को फैलाने के लिए आपको सामने आना होगा और हर उस चीज़ का विरोध करना होगा जो मेवात के खिलाफ होगी, मेवात की तहजीब के खिलाफ है। इसलिए सबसे पहले सोशल मीडिया पर आप ये मुहिम चला कर देखिए, फिर देखना इसका रिजल्ट क्या आपके सामने आता है। जी आप क्या कहेंगे जुनैद भाई? आप सबसे मेन बात तो मैं न्यू कहूँगा, ये जो कॉलेज है, अच्छा ये नगीना कॉलेज है भाई, यहाँ में छुट्टी हो गई, 2-2:30 बजे को टाइम तो है, तो यहाँ में 12 बजे एक बालक ना रहे, हम रहे बस 12 बजते हम बालक ना पा ढूंढा सु कहाँ चला जावे। तो इसके लिए भाई सबसे मेन चीज भाई, यहाँ में कोई मैटर हो जावे बाई चांस लड़का लड़की को, तो वह छोरा की तो ऐसी की तैसी कर दे भाई, छोरा अकेले कुछ कर देगा क्या? नहीं तो बच्चों से गलती हो जाती है, नहीं कर सकते। इसके चलो जो आप बात रख रहे हैं वो आपकी तरफ से बात है, मैं इस तरीक़ा की बात का समर्थन नहीं करता। एक चीज़ की और मैं बात कहना चाहता हूँ। जी बताइए अफरीदी भाई। सबसे पहले हमारी मेवात को पिछड़ा हुआपन क्यों कहा जाता है? सिर्फ यहाँ एक भोले भाले व्यक्ति रहते हैं और हमारे शिक्षा जो है वो बहुत, मेवात को जो शिक्षा है वो आज हमें देखते हुए श्रम आती है। आज सरकारी स्कूलों में जा देखते हो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे आदि कहा तो मतलब मास्टर स्कूल में आने का टाइम होता है 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे आते हैं। बिल्कुल। पर लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूँ, जो मेवात की शिक्षा है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और मेवात को यूनिवर्सिटी लाया जाए और मेवात में जितने शिक्षकों की कमी है, शिक्षा की कमी को पूरा किया जाए। बिल्कुल, ये अफरीदी भाई ने बहुत ही बेहतरीन और उच्च कोटि की बात कही है, जो कि शिक्षा पर जोर दिया है। आजकल युवाओं का शिक्षा से संबंधित जोर देना और इस पर फिक्र करना अपने आप में एक दुर्लभ बात होती जा रही है कि लोग शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन अफरीदी भाई का इस तरफ ध्यान देना बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। मैं अपनी चैनल की तरफ से फिर से अफरीदी भाई का स्वागत करता हूँ और इसके लिए उसका धन्यवाद भी करता हूँ। इसी तरीक़ा की सोच अगर हमारे मेवात के युवा में जागती है और तो हम आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, आगे आने वाले दिनों में मेवात फिर से वही चमकता हुआ सितारा की तरह अपनी एक पहचान बना लेगा।
क्योंकि जो आप एनसीआर दिल्ली के आसपास रहते हैं, अब वहाँ इंडस्ट्री का जो एक जगह है वो बहुत कम पड़ती जा रही है। यहाँ से आगे इंडस्ट्री का जो दिल्ली मुंबई हाईवे है यहाँ पर उसका बढ़ना हो रहा है, तो मेवात की तरफ इंडस्ट्री का आना हो रहा है, तो विकास की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कहीं ना कहीं दंगों को इस साजिश के तहत भी किया गया है ताकि इंडस्ट्री इस तरफ ना बढ़े, लेकिन वो इसको नहीं रोक सकते क्योंकि मेवात की तहजीब, सफाकत, शराफत अपने आप में एक बहुत बड़ी हैसियत रखती है। तो इसलिए आपका विकास भी तभी होगा जब मेवात को आप उसी तरीक़ा से खुशबू की तरह चमका देंगे, तो विकास तो खुद पे खुद पीछे के पीछे चला आएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की मेहनत को हर कोई जानता है। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद, मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। शुक्रिया। मतलब बाहर